हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप क्लास 12 आप लोग। मैं स्टेमेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि जो मेल गैमेटोफाइट्स होता है वो कैसे डेवलप करता है और कैसे बनता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हम लोग। देखिए, जो गैमेट्स होता है स्टेमेंस में, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, इसमें जो लेयर्स पाए जाते हैं ये एक्साइन होते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट होता है इंटाइन, है ना। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया है। इंटाइन होते हैं, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और जर्म पोर होते हैं। क्या होते हैं? जर्म पोर होते हैं, जिससे जो है पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं बाय माइटोसिस फर्स्ट, यानी माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन जब होता है तो दो सेल का फॉर्मेशन होता है। दो प्रकार के सेल प्रोड्यूस होते हैं। नंबर एक जनरेटिव सेल्स और नंबर सेकेंड्स है ना वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में न्यूक्लियस जो होता है ये बड़ा यानी लार्ज न्यूक्लियस होता है, जबकि वेजिटेटिव सेल में न्यूक्लियस जो होते हैं ये छोटे होते हैं, है ना। तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं और क्या नाम है जनरेटिव सेल हैं, इससे पता ही चलता होगा आप लोगों को बॉडी सेल और क्या जनरेटिव यानी जन्म देने वाली सेल्स, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ फिर क्या होता है, ये दो सेलेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे हम टू सेलेड स्टेज कहते हैं इस सेल को, है ना। उसके बाद होता है ये चीज है जो वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है कि जो यहाँ जेनेटिव पोर पाए जाते हैं, जेनेटिव पोर पर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वेजिटेटिव सेल ट्यूब सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो पॉलन ट्यूब होता है, आप लोग जानते हैं कि जो स्टिग्मा होता है उसमें, है ना, स्टिग्मा में थ्री पार्ट्स पाए जाते हैं। ओवरी होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल्स होता है ना। तो जो स्टाइल्स वाला भाग होता है उस रीजन पे, यानी स्टाइल्स वाले रीजन पे क्या करता है वेजिटेटिव सेल एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जिससे एक ट्यूब की संरचना का निर्माण होता है, यानी एक ट्यूब लाइक संरचना बनती है। ठीक है, वो ट्यूब जो होता है वो स्टाइल में बनता है, और वो स्टाइल यानी ये जब लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, लॉन्गिट्यूड हो जाता है, और उसके बाद में वेजिटेटिव सेल इसमें प्रेशर रिजेक्ट करता है ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करने के लिए। आगे देखिए क्या होता है, एक काइलोज प्लग का निर्माण होता है यहाँ इस रीजन पर इसके, और जो वेजिटेटिव सेल है वो नीचे प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है, और इस ट्यूब में, जिसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, पॉलन ट्यूब में जनरेटिव सेल आ जाते हैं। जनरेटिव सेल जब पॉलन ट्यूब में आते हैं तो यहाँ होता क्या है, इस सेल में, जनरेटिव सेल में फिर से यानी सेकंड माइटोसिस डिवीजन होता है। जब सेकंड माइटोसिस डिवीजन होता है तो होता यह है कि ये टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, यानी सेकंड माइटोसिस डिवीजन होता है, और फिर क्या करते हैं ये जो है टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही रीजन है कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्सों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना। डबल फर्टिलाइजेशन का मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या नाम है, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि दो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, और ये पॉलन ट्यूब यानी पूरी तरह से पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर यानी बन जाता है, और उसके बाद में वेजिटेटिव सेल इस आखिरी रीजन पे पाए जाते हैं, यानी ओवरी जहाँ होता है, ओवरी के रीजन तक इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ जो यंग सेल्स पाए जाते हैं उसे ये क्या करते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स क्या करते हैं जो है उसे फर्टिलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं एक्साइन, एंटाइन और क्या
जर्म पोर, यानी तो इसी जर्म पोर किसी एक रीजन के जर्म पोर पे जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या करता है, अपना प्रेशर एग्जर्ट करता है और किसका, ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करता है, या आप कह सकते हैं पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और पॉलन ट्यूब की सहायता से जो मेल हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं ये आसानी के साथ में ओव्यूल के पास पहुंच जाते हैं, है ना, और उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तक के इस रीजन को हम कहते क्या है, मेल गैमेटोफाइट्स। क्या, मेल गैमेटोफाइट्स, है ना। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो सेल होता है, इस सेल में क्या होता है, एक जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो प्रकार के सेलों का फॉर्मेशन होता है, नंबर 1 जनरेटिव सेल और नंबर 2 वेजिटेटिव सेल, है ना। जो जनरेटिव सेल होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, जबकि वेजिटेटिव सेल में न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है। अब इस स्टेज को हम टू सेलेड स्टेज कहते हैं, और टू सेलेड स्टेज में होता ये चीज़ है कि जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करता है, जर्म पोर, है ना, क्या, जर्म पोर के साइड में प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से ट्यूब सेल का फॉर्मेशन होता है और ये ट्यूब का निर्माण करने लगता है, और ये यहाँ प्लग का भी निर्माण हो जाता है ना। और उसके बाद में क्या होता है, जो जर्म सेल होता है यानी जनरेटिव सेल होता है वो किसमें, ट्यूब सेल में आ जाता है, यानी ट्यूब में आ जाता है। वेजिटेटिव सेल की वजह से ये ट्यूब की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, और उसके बाद में इस स्टेज के बाद में फिर से किसमें, जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, वेजिटेटिव सेल में नहीं होता है डिवीजन किस में होता है, जनरेटिव सेल में होता है। जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होता है तो ये जनरेटिव सेल जो है डिवाइड हो जाता है इन टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स में, टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स में जो है डिवाइड हो जाता है, और ये पॉलन ट्यूब में होता हुआ किसमें पहुंच जाता है, ये ओव्यूल के पास में, और ओव्यूल को फिर फर्टिलाइज कर देता है, और दोनों गैमेट फर्टिलाइज करते हैं ओव्यूल में पहुंचकर। इसीलिए यहाँ हम इसे कहते हैं, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के टॉपिक का मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को समझाऊंगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और इस फिगर को अब हम कह देते हैं क्या, मेल गैमेटोफाइट्स, है ना। तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में अपने मैं और क्लियर करूंगा इस पॉइंट्स को, डबल फर्टिलाइजेशन को। तो सो थैंक यू। और इसके बाद मेरा होगा जो मेरा अगला वीडियो होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सो थैंक यू, विश यू वेल।